हेलो बच्चों आज हम करेंगे मल्टी वर्जन कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि फोर्थ हमारा कॉन्करेंसी कंट्रोल टेक्निक है। इसको समझेंगे, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है बट इजी करके समझाऊंगा, ये गारंटी देता हूं। तो पूरी वीडियो देखिएगा। देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दिस हेल्प इन स्टॉपिंग डिले फॉर रीड ऑपरेशंस। अब पिछले जो हमने करे थे, जितनी भी टेक्निक करी थी, वहां पे क्या था, जो रीड ऑपरेशंस हो रहे थे वो डिले हो जाते थे किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, जहां पे हमें रोल बैक करना पड़ता था। तो यहां पे क्या था, इन चीजों को थोड़ा सा ना कम कर दिया गया अगर हम मल्टी वर्जन कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल्स यूज करें। इट मेंटेन्स द डिफरेंट वर्जन ऑफ डेटा आइटम्स। अब ये क्या करता है, जितने भी हमारे पास डेटा आइटम्स है उनके डिफरेंट वर्जन्स ये क्या करता है, मेंटेन करता है टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन के अंदर, कि एक ही वेरिएबल के हो सकता है बहुत सारे वर्जन्स ये मेंटेन करे। तो ईच राइट ऑपरेशंस, जिसका मतलब W है, अगर मुझे एक वेरिएबल है A, उसके ऊपर राइट ऑपरेशन है, तो जब भी ऑपरेशन आएगा तो क्या करेंगे, क्रिएट अ न्यू वर्जन ऑफ A। तो हम क्या करेंगे, A का फिर एक न्यू वर्जन बनाएंगे। जब भी एक राइट ऑपरेशन होएगा तब हम एक वेरिएबल का न्यू वर्जन क्रिएट कर देंगे। ठीक है, अब समझो, व्हेन एनी ट्रांजैक्शन वांट्स टू रीड A, अब कोई ट्रांजैक्शन रीड ऑपरेशन करना चाहती है, then appropriate version of A for read A is selected by control manager। तो हम क्या करेंगे, जो कंट्रोल मैनेजर होता, कोई ट्रांजैक्शन आई रिक्वेस्ट करती है रीड करना है उसको A वेरिएबल पे, तो कंट्रोल मैनेजर क्या करेगा, जो अप्रोप्रिएट वर्जन होना चाहिए उस वेरिएबल का वो सिलेक्ट करेगा और उसको पास कर देगा रीड के लिए उस ट्रांजैक्शन को। ठीक है, अब आगे देखो, अभी एग्जाम्पल लूंगा, हर चीज क्लियर हो जाएगी, पॉइंट्स को धीरे धीरे समझो बस। मल्टी वर्जन टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग। अब हम इसमें क्या ट्रांजैक्शंस की जो ऑर्डरिंग कर रहे हैं, यहां पे हमने उसके लिए टाइम स्टैम्प का कॉन्सेप्ट यूज किया मल्टी वर्जन में, उसको देखते हैं। ईच ट्रांजैक्शन इज एसोसिएटेड विद यूनिक टाइम स्टैम्प TSTI। ये तो हमें पता है कि अगर टाइम स्टैम्प हम किसी ट्रांजैक्शन को देते हैं तो उसको एक यूनिक कोड दे देंगे कि वो क्या हो जाए, फिक्स हो गया, ये इसका यूनिक कोड हो जाएगा ट्रांजैक्शन का। ठीक है, अब देखो, ट्रांजैक्शन को तो टाइम स्टैम्प दे दिया, अब बारी आती है डेटा वैल्यू, जो डेटा आइटम हम यूज करें उसको भी हम टाइम स्टैम्प देते हैं। ठीक है, वो कैसे रहते हैं, ईच डेटा आइटम AN। ठीक है, A मतलब वेरिएबल, N उसका वर्जन हो जाएगा, N इज द वर्जन ऑफ A। मतलब हो सकता है कि A वेरिएबल के ऊपर 10 ट्रांजैक्शंस ने काम किया है राइट ऑपरेशन करके, तो 10 उसके क्या बनेंगे, वर्जन बन जाएंगे ना। तो हम क्या बात करें कि कोई भी अगर A वेरिएबल का कोई भी वर्जन है तो उसकी हमेशा क्या होगी, 3 फील्ड होगी। मतलब एक वेरिएबल की 3 फील्ड होगी ही होगी, चाहे उसके जितने मर्जी वर्जन बनाओ आप, उसके पास 3 फील्ड तो रहेगी ही रहेगी। ठीक है, वो 3 फील्ड क्या होती है, पहली फील्ड होती है कंटेंट, दूसरी फील्ड होती है राइट टाइम स्टैम्प उस वर्जन का उस वेरिएबल पे, और रीड टाइम स्टैम्प उस वर्जन पे। ठीक है, वेरिएबल के। अब ये होते क्या है, कंटेंट का मतलब होता है कि जैसे मैंने एग्जांपल लेता हूं, चलो अभी एग्जांपल इसके बाद बताऊंगा। कंटेंट का मतलब डेटा वैल्यू फॉर दैट वर्जन, मतलब कि भाई हमने क्या कहा था कि एक वर्जन बनेगा कब, जब राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। तो ये कहता है कि जब राइट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है ए वेरिएबल के ऊपर, तो उसकी वैल्यू में कुछ तो चेंज हुआ होगा, जो भी हुआ होगा उस वैल्यू को हम कहां रखेंगे, कंटेंट वाली फील्ड में रखेंगे। ठीक है, ए वेरिएबल की। आगे चले, राइट टाइम स्टैम्प ऑफ AN। अब AN मतलब कोई भी वर्जन हो सकता है A का, तो इट इज इक्वल टू द टाइम स्टैम्प ऑफ ट्रांजैक्शन दैट हैज क्रिएटेड AN। अब इस टाइम देखो, राइट टाइम स्टैम्प ऑफ AN मतलब A1 वर्जन के ऊपर किसने राइट किया था उसका टाइम स्टैम्प। ऐसे पढ़ो, A जो वर्जन है, N वर्जन है A का, उसके ऊपर जिसने राइट किया है ऑपरेशन उसका, उस ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प। ठीक है, तो कैसे डालेंगे कि भाई रिसेंटली इसको जिसने भी राइट किया था, जिसने भी क्रिएट किया था, उस ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प हम वहां पे डाल देंगे। और रीड टाइम स्टैम्प ऑफ AN क्या हो जाएगा, वही कि इसको रिसेंटली टाइम स्टैम्प ऑफ मोस्ट रिसेंट ट्रांजैक्शन दैट सक्सेसफुली रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया, कि भाई किस ट्रांजैक्शन ने इस A वर्जन के ऊपर सक्सेसफुली रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया था, उस ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प डाल दो। ठीक है, तो 3 फील्ड हो गई, कंटेंट, राइट एंड रीड। एग्जांपल लेते हैं तब समझते हैं इसको अच्छे से। अब देखो, अभी आपको हर चीज क्लियर होगी, गारंटी देता हूं। 3 ट्रांजैक्शन आती है मेरे पास, T1 T2 T3। ठीक है, मान लो मैंने नाम दे दिया, इसको टाइम स्टैम्प दिया 4, इसको टाइम स्टैम्प दिया 2 और इसको टाइम स्टैम्प दिया 6। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। अब समझो आगे
कि मैंने क्या कहा कि कोई अगर रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो उस वेरिएबल के वर्जन बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पे देखो WA ट्रांजैक्शन T2 परफॉर्म कर रही है ऑपरेशन राइट ऑपरेशन, फिर ये राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है और फिर ट्रांजैक्शन 3 राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले किसने किया? T2 ने। तो जब भी एक राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो उसका वर्जन बनेगा, तो यानी ए वेरिएबल का एक वर्जन बनाते हैं। ए वेरिएबल का हमने नाम दिया, उसका पहला वर्जन नाम दे दिया, ए का पहला वर्जन। ठीक है, तो 3 फील्ड आएगी अब इसके अंदर, कंटेंट, राइट एंड रीड। कंटेंट देखो इसने इसकी वैल्यू को 6 कर दिया, ट्रांजैक्शन T2 ने इसकी वैल्यू को 6 कर दिया, वैल्यू 6 आ गई कंटेंट में। इसको राइट किसने किया? ट्रांजैक्शन 2 ने। ठीक है, जिसका टाइम स्टैम्प 2 है, टाइम स्टैम्प 2 डाल दिया। इसको रीड किसने किया? अभी हमें नहीं पता, क्यों? जब कोई रीड करेगा तब उसकी वैल्यू उस ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प डाल देंगे, इसलिए तो मैंने रीड टाइम स्टैम्प लिख दिया। जो भी इसको रीड करेगा वो अब अपडेट कर देंगे। ठीक है, अब बारी आती है कि इसके बाद किसने राइट करना था? ट्रांजैक्शन T1 ने, जिसका टाइम स्टैम्प 4 है। ठीक है, तो ये नया वर्जन बनाएगा, तो A1 के बाद दूसरा वर्जन बनेगा A2। आगे पहले में क्या जाएगा? वैल्यू जाएगी, तो इस ट्रांजैक्शन ने जब राइट किया तो वैल्यू क्या कर दी? 10 कर दी। कंटेंट के अंदर वैल्यू चलेगी 4। किस ट्रांजैक्शन ने करी है? T1 ने। उसका टाइम स्टैम्प क्या है? 4 आ गया ना, तो राइट टाइम स्टैम्प आ गया। ठीक है जी, अब इसका रीड टाइम स्टैम्प क्या है? अभी नहीं पता, जब कोई रीड करेगा तो अपडेट कर देंगे। ठीक है, अब किसकी बारी आई? इसकी बारी आई ट्रांजैक्शन T3 की, जिसका टाइम स्टैम्प क्या है? 6। उसने क्या किया? वैल्यू 70 कर दी, डाल दी, नया वर्जन बना दिया A3, 70 डाल दी। किसने किया? 6 वाले ने, जिसका टाइम स्टैम्प 6 है, कर दिया। और जो रीड टाइम स्टैम्प हमें नहीं पता, अभी जो कोई रीड करेगा तब की तब देखेंगे। ठीक है, मैंने अभी डाल दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ है, नए वर्जन क्रिएट होंगे और उनके अंदर 3 फील्ड चली जाएगी, उनकी वैल्यू ऐसे जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, देन उसके अगले पॉइंट ये कवर करेंगे। वो कहता है कंसीडर अ ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन कंसीडर कर लो, TI है। ठीक है, एंड ए वेरिएबल है जो भी किसी वर्जन का हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो बी एनी डेटा आइटम, जिसमें हम क्या करें? ए एंड बी है, एनी डेटा आइटम कोई भी हो सकता है जिसका वर्जन n है। मगर इसकी खास बात है इस वर्जन की कि जब हम कर रहे हैं तो हुज राइट स्टैम्प इज लेस देन और इक्वल टू TSTI। मगर इसका जो राइट टाइम स्टैम्प है ना, वो क्या है? या तो लेस देन है या इक्वल होगा जो हम TI यूज कर रहे हैं उसके टाइम स्टैम्प से। ठीक है, तो उसके बाद जो केसेस बनेंगे वो देखते हैं। अब ये कहता है कि अगर ऐसी चीज है तो अगर रीड AN बाय TI, ये आता है कि TI क्या चाहता है? इसको रीड करना चाहता है। ठीक है, रीड करना चाहता है। कंडीशन क्या है मेरे पास पहले की? मान लो कि TI आया। ठीक है, TI आया, उसका टाइम स्टैम्प है 5। क्लियर हुआ? मैं एग्जांपल ले रहा हूं। वो क्या चाहता है कि भाई वो रीड करना चाहता है A2 को रीड करना चाहता है, इस वर्जन को बाय TI, जिसका टाइम स्टैम्प है 5। तो अब हम कंडीशन लगाते हैं कि होगा नहीं होगा। ये कहता है कंटेंट ऑफ AN, मतलब इस वर्जन के जो कंटेंट है वो रिटर्न कर दिए जाए इस टाइम स्टैम्प को, मतलब उसको रीड करने दिया जाए। कैसे? देखना ध्यान से, A2 पे चलते और इस पे चलते हैं। इसका टाइम स्टैम्प 5 है, इसका 4 है। पहली बात, इसका टाइम स्टैम्प 5 है, इसका 4 है। 4 कहां गया? ये है, इसकी बात कर रहे हैं। ये इसने किया था ना, हाँ, इसकी बात कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा था कि जो टाइम स्टैम्प होगा यहां पे हम क्या कहते हैं? विद द वर्जन एंड हुज टाइम राइट स्टैम्प इज लेस देन। इसका राइट टाइम क्या है? 4 है, इसका क्या है? 5 है। तो यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि ये लेस देन है ना, तो हम इसको अलाउ करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कम का मतलब क्या हुआ? पिछले वाले कॉन्सेप्ट पे जो टाइम स्टैम्प पे कम जिसकी वैल्यू होगी, मतलब ये पुराना वर्जन है, तो ये पहले कुछ राइट कर चुका है, तो ओके है। तो हम क्या कह रहे हैं? ठीक है, कोई नई चीज आती है तो वो उसको रीड कर सकती है। तो TI का टाइम स्टैम्प ज्यादा था, वो नया वर्जन था, तो उसको रीड कर सकता है। ठीक है, तो रीड कर लेगा तो हम क्या कहेंगे? वो किसको रीड कर रहा था? A2 को। तो यहां पे हम क्या डाल देंगे? उसकी वैल्यू 5, रीड टाइम स्टैम्प में 5 वैल्यू डाल देंगे। अपडेट नहीं कर रहा, वो रीड कर रहा है। 4 वैल्यू को उसको पास कर दिया, 4 वैल्यू नहीं 10 वैल्यू को पास करेंगे। ठीक है, 10 वैल्यू याद रखना। ठीक है जी, आगे बढ़ो। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? अगर TI राइट करना चाहता है, मान लो TI राइट करना चाहता है किसी वर्जन पे, तब क्या करेंगे? तो TI रोल बैक्स इफ टाइम स्टैम्प ऑफ TI इज लेस देन द रीड टाइम स्टैम्प ऑफ AN। सेकंड वाले पे आ जाओ। मान लो कि एग्जांपल के तौर पे मैंने ये ले लिया। अब ये कहता है कि टाइम स्टैम्प ऑफ TI इज लेस देन रीड टाइम स्टैम्प ऑफ AN। T3 का रीड
रीड वाला टाइम स्टैम्प मान लो कि 6 है, इसको इसने रीड किया था मान लो, ठीक है, ये वाले वर्जन ने इसको रीड किया था तो टाइम स्टैम्प भी मैंने 6 डाल दिया। अब वो कहता है कि टी आई आया उसका 5 है, ठीक है जी, और इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है ना, इसका रीड वाला ज़्यादा है, और टी आई 5 इसका 5 है तो ज़्यादा हो गया। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि भाई रोल बैक कर दो। नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो रीड करके बैठा है ये क्या है, मेरे पास लेटेस्ट है, और ये क्या है, पुराने वाला है। ये लेटेस्ट है, ये पुराना है, तो पुराने वाले की वैल्यू तो रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं, बट लेटेस्ट अगर उसको रीड कर लेगा तो दिक्कत हो जाती है। तो लेटेस्ट में क्या है, मेरे पास 6 है और ये 5 है, मतलब पुराना वाला सोचेगा कि यार कोई किसी ने नया बंदा आया, कोई ट्रांजैक्शन है उसने चेंज कर दिया है तो मैं वो यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। तो वहाँ पे दिक्कत आती है, रोल बैक करवाना पड़ता है, तो इसलिए हम वहाँ पे रोल बैक करवा देते हैं कि नहीं भी तुम अपना काम दोबारा चालू कर लो, ठीक है, क्योंकि ये अपने इंस्ट्रक्शन के बेस पे चलना चाहता है। तो वहाँ पे हमने क्या किया, रोल बैक करा दिया। तो कोई भी ट्रांजैक्शन आती है न्यू, ठीक है, न्यू ट्रांजैक्शन, अगर यहाँ पे हमने बात की कि पहले किसी ने अगर उसको रीड कर लिया, कोई ट्रांजैक्शन आती है पुराने वाली, ओल्ड वाली आती है, तो वो नए वाले की वैल्यू को रीड नहीं करती, तो वो यहाँ पे इसको राइट नहीं करने देगा, ठीक है। तो इसको मना कर दिया, राइट नहीं करना। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब एक केस और लेते हैं, तीसरा, जो कहता है कि इफ ट्रांजैक्शन टाइम स्टैम्प ऑफ टी आई इज इक्वल टू राइट टाइम स्टैम्प ऑफ ए एन, मतलब कि दोनों के टाइम स्टैम्प सेम है। जिसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक ही ट्रांजैक्शन है जिसने क्या किया हुआ है, पहले राइट किया हुआ था, अब वो दोबारा राइट करने आई है। देखो ये राइट करने आई है किसके ऊपर, जो पहले से राइट है, तो ये दोनों टी आई और ये टी आई सेम हो जाएंगे क्योंकि उनका टाइम स्टैम्प सेम है। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि एक ट्रांजैक्शन अगर राइट किया है वो दोबारा राइट करने आती है तो हम उसको अलाउ करेंगे। देन न्यू वर्जन इज क्रिएटेड विद द न्यू कंटेंट, देन क्या होगा, नया वर्जन बन जाएगा उसका न्यू कंटेंट के साथ। तो जैसे ये ट्रांजैक्शन मान लो कि अब इसका टाइम स्टैम्प सेम था ना, तो इसने क्या किया कि टी आई ने मान लो पहले राइट किया था, अब ये दोबारा राइट करना चाहते हैं, तो मान लो कि एक नया वर्जन बनेगा ए का, तो हमने A4 बनाया, मान लो कि इसने वैल्यू को 90 कर दिया, ठीक है, तो 90 वैल्यू ट्रांसफर कर दी। टी आई का जो टाइम स्टैम्प होगा वो हम यहाँ पे डाल देंगे, मान लो इसमें 5 आ गया, और इसमें क्या हो जाएगा, जो उसको रीड करेगा वो रीड ही रहेगा, जब रीड करेंगे तब की बात है। तो ये वैल्यू हम बनाते क्यों है, क्योंकि इसकी वैल्यू अपडेट हो गई। बच्चे कहीं सोचते हैं टाइम स्टैम्प सेम है तो बना क्यों रहे, वैल्यू तो अपडेट कर रहे हैं ना वो, तो उसकी वैल्यू तो दिखानी पड़ेगी। तो 90 हो गई है, ये टाइम स्टैम्प क्या है, जो हमने जो यूज़ करा था उसका डाल दिया, और रीड जब कोई करेगा उसको बना देंगे, ठीक है गाइस। तो ये था मेरे पास मल्टी वर्जन कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऐसे फॉलो होता है। तो इसका एडवांटेज क्या हुआ कि यहाँ पे जो रीड ऑपरेशंस डिले होते थे वो बच गए, ठीक है। बट इसके डिसएडवांटेजेस क्या मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो अपडेट करने पड़ते हैं हमें, ये टाइम जो रीड टाइम स्टैम्प करना पड़ता है उनकी रिक्वेस्ट को, वो क्या होती है, थोड़ा सा सिरदर्दी कहते हैं, बढ़ जाती है, ओवरहेड हो जाता है। और जो दूसरा डिसएडवांटेजेस है वो क्या है, कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रांजैक्शन रिजल्ट्स रोल बैक। अगर कोई कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रांजैक्शंस आती है तो हमें रोल बैक करना पड़ता है, क्योंकि हमने कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रांजैक्शंस के लिए हमने क्या देखा, रोल बैक करो, या कुछ और इशू आया तो रोल बैक करो। तो रोल बैक को हम रोक नहीं पाए, बट हमने क्या किया, उनको रीड ऑपरेशन जरूर करा लिया। रीड ऑपरेशन से क्या हुआ कि अगर वो रोल बैक नहीं होनी होती तो वो उसको वेट नहीं करना पड़ता था, तो वेट नहीं करना पड़ेगा तो वो आगे फॉरवर्ड जाएगी, उसका काम अगर चल रहा होगा सही तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास मल्टी वर्जन कॉन्करेंसी कंट्रोल टेक्निक। इसके बाद एक वर्जन और आया हमारे पास जिसमें था कि मल्टी वर्जन के साथ हमने लॉकिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया, टू फेस लॉकिंग के साथ हमने मल्टी वर्जन को कनेक्ट किया था। अगली वीडियो में वो देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।